कुंभ राशिफल, आपकी कोशिश तारीफ ये काबिल है, बहुत ही जल्द किस्मत चमकने वाली है। शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा जो आपको तनाव दे सकता है। प्रेम के नजरिए से आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। कामकाज के नजरिए से आज का दिन वाकई सुचारू रूप से चलेगा। आज आपको अचानक किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से घरवालों के साथ समय बिताने का आपका प्लान खराब हो सकता है। विवादों की एक लंबी कड़ी आपके रिश्तों को कमजोर कर सकती है, इसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। धन राशिफल, आपकी बुद्धिमत्ता व मेहनत आपकी आर्थिक समस्याओं को कम कर सकती है। आज आप बेहद उत्साहित हैं, ऐसे में कुछ रोमांचक करना स्वाभाविक है। काम में व्यस्तता के साथ साथ मनोरंजन का भी ध्यान रखें। आर्थिक रूप से आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक है। आज आपके जीवन की सारी परिस्थितियां बदलने वाली है। आपको कुछ जोखिम और पेशेवर संकट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके तर्क और व्यवहार से आपका काम पूरा होगा। पेशे और कर्मचारियों से संबंधित मामले आपकी प्राथमिकता रहेगी। सफलता का स्वाद लेने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी नजरिए को विस्तृत करें। लव राशिफल, पिछले दिनों व्यस्त होने के कारण आप आज का दिन आराम से बिताना चाहते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने के लिए यह दिन उपयुक्त है। लव लाइफ को महकाने के लिए दोनों मिलकर कोशिश करें, इससे आपके स्वप्न वास्तविकता में बदल जाएंगे। जरूरत पड़े तो डिप्लोमेट होने से न हटें। आज आप अपने साथी या प्रियजनों के नजदीक रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। आपका प्यार आपकी भावनाओं को समझेगा और आज कुछ खास रोमांटिक समय के लिए तैयार हो जाए। आप अपने जीवन को लेकर संजीदा और केंद्रित हैं। अपने साथी की उपेक्षा न करें, क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत वालों को नसीब होता है। अचानक किसी नुकसान के कारण आप टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। आपके पास जो है उसी में खुश रहें। प्यार में जबरदस्ती न करें, बल्कि नम्र रहकर एक दूसरे को समझें। इस समय अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखें। आज आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जीवन में प्यार की कमी है, जिसके कारण आप अकेला महसूस कर सकते हैं। हमेशा अपने दिल की सुने और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ें। अपने दिल की भावनाओं को अपने शोना के साथ जरूर बांटें और उसे समझें। अगर आप सिंगल है तो परफेक्ट पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है। सामान्य राशिफल, फुर्सत के कुछ पल बहुत जरूरी हैं, भले ही यह बच्चों के साथ बिताया समय हो या कोई रोमांटिक आउटिंग। आप अभी यह महसूस करेंगे कि आपका कोई करीबी आपसे दूर हो रहा है। फैसला कर लें कि आप इस बदलाव से कैसे निपटेंगे। ब्रेकअप या अलगाव इस समय अटल है। आज आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। ज्यादा बात न करें, केवल अपने काम में ही ध्यान दें। अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों से मिलने की तीव्र इच्छा होगी। शब्दों की तुलना में आपका काम अधिक जोर से बोलता है और यह संभावना हो सकती है कि शब्द गलत हो जाए, किंतु काम आपको हमेशा बचाएगा। ध्यान में रखने वाली बातें, कामकाज आज अजीब और भ्रम का स्रोत हो सकता है। व्यसन, जुए, बिना योजना की यात्रा और अतिरिक्त मौद्रिक जोखिम से बचें। इनसे राहत मिलने के बजाय आपको तनाव ही होगा। आज आपकी आंतरिक ताकत बढ़ रही है, इसलिए आध्यात्मिक कष्टों और अन्य परेशानियों का सामना करने का यही सही समय है। आज आप अकेला महसूस कर सकते हैं। शांति, कल्पना और चिंतनशील मानसिक दर्शन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अपने दिल की सुनो और प्रयत्न करें, क्योंकि जो भी हम बोते हैं वही काटते हैं। करियर राशिफल, आप अभी अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। नए अवसरों को हाथ से जाने न दें। आपके परिवार के सदस्य आपकी कुशलता और कल्पना की तारीफ करेंगे। आज वो चीजें आपको आकर्षित कर रही हैं जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। आप अपनी आंतरिक शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शांत रहना और आपकी योजनाएं आपके प्लस पॉइंट है, जिनके सहारे आप असंभव को संभव बना सकते हैं। आज अपने दिल का मार्गदर्शन पाकर आप सही दिशा और विकल्पों का चुनाव करेंगे। आज आपको अपनी आय और व्यय का संतुलन करना मुश्किल होगा। आज अपनी आय की वृद्धि के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू करने के लिए भी ये सबसे अच्छा दिन है। आपको अपनी पसंद के हिसाब से कुछ कार्य मिल सकता है और यह अगले कुछ वर्षों में आपके प्राथमिक कार्य बनने की क्षमता रखता है। इस बीच आपको अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के क्रम में कुछ खर्चों के साथ संतुलित रहना होगा। स्वास्थ्य राशिफल, आप काफी संवेदनशील हैं और आपका पाचन तंत्र भी। जैसे ही आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जो आपके पाचन तंत्र के अनुकूल नहीं होता, तो आपका शरीर इसे रिजेक्ट कर देता है। आपको इसी कारण उल्टी और दस्त हो सकते हैं।
अगर आप संभले नहीं तो समस्या गंभीर रूप भी ले सकती है। देसी स्तर पर तैयार की गई दवाइयां अपनाने की कोशिश करें। तो चलिए अब बात करते हैं भगवान राम और महादेव के बीच युद्ध का क्या था कारण। जानिए पौराणिक कथा। प्राचीन मिथकों के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया और रावण और कुंभकर्ण सहित कई राक्षसों को हराया। रामायण में भगवान राम और राक्षस राजा रावण के बीच हुए महाकाव्य युद्ध का वर्णन है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान राम और भगवान शिव के बीच हुए युद्ध की, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जब भव्य अश्वमेघ यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ का घोड़ा विभिन्न राज्यों से होकर गुजरा। इसी बीच जब घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां का राजा वीरमणि था। राजा वीरमणि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए शिव ने स्वयं इस स्थान की रक्षा की। उसके राज्य पर कोई अन्य शासक प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सका। जब राजा वीरमणि ने घोड़े को देखा तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। इससे अयोध्या और देवपुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब राजा भगवान राम से युद्ध हारने लगे तो राजा ने महादेव से अपील की और महादेव को भी राजा की ओर से श्री राम से युद्ध करने के लिए धरती पर आना पड़ा। परिणाम स्वरूप भगवान राम और भगवान शिव की सेनाओं के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव द्वारा भेजे गए वीरभद्र, नंदी और अन्य शिवगणों के साथ भगवान राम की सेना के साथ भयंकर संघर्ष में लगे रहे। वीरभद्र ने भरत के पुत्र पुष्कल को त्रिशूल से मारकर मार डाला, जबकि लक्ष्मण को बंदी बना लिया गया। जब श्री राम की सेना युद्ध हारने लगी तो श्री राम स्वयं लक्ष्मण और भरत के साथ वहां पहुंचे और इसके बाद श्री राम ने शिव की सेना पर आक्रमण कर दिया। इससे नंदी तथा अन्य शिवगण पराजित होने लगे। जवाब में भगवान शिव स्वयं अपनी दिव्य पत्नी पार्वती के साथ युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। भगवान राम और भगवान शिव के बीच निरंतर युद्ध होता रहा। जब राम ने भगवान शिव के खिलाफ पाशुपतास्त्र, एक दिव्य हथियार, का इस्तेमाल किया तो तीर भगवान शिव के हृदय में घुस गया। यह देखकर भगवान रुद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री राम से कहा कि मैं युद्ध से संतुष्ट हूं, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने सभी गिरे हुए योद्धाओं को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया। इसके बाद शिव के आदेश पर राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया, जिसके बाद दोनों अपने अपने स्थान पर लौट आए। यह एपिसोड रामायण के एक कम अज्ञात पहलू पर प्रकाश डालता है, जहां अश्वमेध यज्ञ की घटनाओं के कारण भगवान राम और भगवान शिव के बीच युद्ध हुआ। विनाश के सर्वोच्च देवता भगवान शिव के हस्तक्षेप ने भगवान राम की महाकाव्य कहानी में एक दिव्य आयाम जोड़ा। वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहे तो ट्रेंडिंग से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।